और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से आने वाली बीजेपी की बड़ी नेता, पार्टी की सांसद सरोज पांडे जी मौजूद हैं। सरोज जी, ये आंकड़े ओपिनियन पोल के बता रहे हैं कि 2018 के मुकाबले बीजेपी ने बहुत कवर अप किया है, लेकिन अभी भी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पा रही। बघेल सरकार की सत्ता में वापसी होगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की वापसी नहीं हो सकती है। इन्होंने अभी तक जितने भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी की है, और जैसा कि अभी आपके भी आंकड़े बता रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़े हैं, तो आने वाले समय पर निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता के बीच हम गए, हमने अपनी बात कही, इनके वादों की याद दिलाई, और वादों पर भी जनता ने कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि कांग्रेस पार्टी ने उनसे जिन बातों को कहा वो पूरे नहीं हुए। अब हम बहुत करीब हैं, हम सत्ता के पास हैं, हम सत्ता में आएंगे, हमारा ये विश्वास है। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से राधिका खेड़ा मौजूद हैं। राधिका जी, तो क्या बघेल सरकार से भरोसा कम हो रहा है छत्तीसगढ़ के लोगों का? और जिस बात का जिक्र यहां पर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि देखिए हम धीरे धीरे करके ही वो गैप कम कर रहे हैं और चुनाव होने दीजिए, नतीजा सामने आने दीजिए, पछाड़ कर कांग्रेस को सत्ता में हम आ जाएंगे। राधिका खेड़ा। पहले तो नमस्कार रोमाना जी, बहुत समय बाद आपके साथ डिबेट पे जुड़ रही हूँ। मेरे आगे आपके एबीपी के ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं 2018 के, और उसमें आप लोगों ने कांग्रेस को महज 36% दिया था और भारतीय जनता पार्टी को 43%। तब भी कांग्रेस को आपने अनदेखा कर दिया था। अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा दे रहे भारत, और जो असलियत से ज्यादा है, तब भी असलियत से ज्यादा दिया था। तो ओपिनियन पोल आपका तब भी गलत था और अब भी गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि उस समय जब आपने आपकी सरकार बन रही है, वैसे ओपिनियन पोल क्या रिकॉर्ड सीटें, आपकी सरकार बन रही है, रिकॉर्ड सीटें आई थी 68, अब की बात 75 पार होगा। मैं तो बहुत खुश हुई आपका सर्वे देख के, क्योंकि जो हमारी असलियत है उससे कई कम दिखाते हैं तो हम और अच्छा करके आते हैं। लेकिन राधिका जी, ऐसा तो नहीं है कि वो जो सिर्फ उटव्वल है कांग्रेस के भीतर का, वो 2.5 साल वाला फॉर्मूला पनप नहीं पाया और इसकी वजह से भले ही डिप्टी सीएम आपने बना दिया टीएस सिंहदेव को, लेकिन साहब उन्हीं का जो इलाका है वहां कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। रोमाना जी, आपको एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ। जी, यहाँ पे ना एक लिस्ट सूची वायरल हुई भारतीय जनता पार्टी की, कि उनकी लिस्ट वायरल हो गई पहले रिलीज होने से पहले। हालांकि आज उन्होंने वही लिस्ट वापस जारी कर दी। तो जब वो लिस्ट जारी हुई, इन्होंने कहा जी झूठ है, ये हमने लिस्ट जारी नहीं करी है। ऐसे हालात हो गए, ऐसी सरफुटाई हो गई कि इनके प्रदेश ऑफिस में मारा कुटाई हो गई, इनके प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पे हर जगह कालक होती जा रही है, इतने आपस में लड़ाई हो रही है कि उस लिस्ट को लेकर वही लिस्ट आज इन्होंने पितृपक्ष में जारी कर। अब आप चुटकी ले रही हैं इनकी लिस्ट पर, वहां पर बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि साहब कांग्रेस की तो आखिर लिस्ट ही सामने नहीं आ पा रही है, उसके पीछे क्या वजह है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।